ओके, तो सुबह सुबह हमने सीखा कुछ, अभी शाम को भी थोड़ा सीखेंगे कुछ एक्टिविटी। जैसे एक आसन वज्रासन, मैं अभी आपको बताता हूँ। वज्रासन एक इकलौता सिंगल ऐसा आसन है पूरी योग शास्त्र में, पूरी जितने भी 84 लाख या फिर 84 या फिर 32, 12, 15 आसन हैं विभिन्न योग शास्त्रों में, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें से एक सिंगल यही एक आसन है जिसको भोजन के बाद आप कर सकते हैं। यानी खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहल लिया, घूम लिया, 400-500 कदम, 100-200 कदम, फिर उसके बाद बैठकर वज्रासन में थोड़ी देर बैठना है, आपने ध्यान करना है। तो इससे बहुत फायदे होते हैं। वज्रासन से आपका डाइजेशन अच्छी हो जाएगी, खाना जल्दी पचेगा, तेजी से पचेगा और क्वालिटी डाइजेशन होगी। समझते हैं बात? क्वालिटी डाइजेशन यानी एक तो डाइजेशन होना नॉर्मल, जस्ट लाइक ऑर्डिनरी मेटाबॉलिक सिस्टम, दूसरा एक यौगिक और विशेष तरह की क्वालिटी डाइजेशन होना। तो जो क्वालिटी डाइजेशन होती है वो उससे बेहतर होता है हमारा शरीर, उससे बीमारियां नहीं होती। खाना का अधिकांशतः हिस्सा वो एसिमिलेट होता है, ऑब्जर्व होता है, और चूंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, फूड पार्टिकल्स, सिंपल पार्टिकल्स में टूटते हैं, मुंह से ही डाइजेशन उनकी शुरू हो जाती है, तो कुछ रह जाता है। तो वज्रासन में बैठने के बाद वापस से वो वहाँ ब्रेक डाउन होता है, पचता है। तो हमें कैसे करना है वज्रासन? देखो आप, अभी मैं सिद्धासन में जैसे बैठा हूँ, मैंने आसन चेंज किया। पहले दंडासन में बैठते हैं या फिर किसी भी स्थिति में हो आप, तो मेन वज्रासन की जो फाइनल स्थिति होगी वो ये कि दोनों पैर हमने सीधा कर लिए। ये कुछ दंडासन की स्थिति होगी ऐसे। फिर उसके बाद दाहिने पैर को फोल्ड किया, अपने राइट हिप के नीचे ले जाकर इसको प्लेस किया। फिर ऐसे ही बाएं पैर को, दोनों पैरों को कुछ इस स्थिति में हम बैठ गए। ये वज्रासन हुआ आपका, और बिल्कुल सीधा सामने, या तो कहीं देखें एक जगह या फिर आंख बंद कर लें, क्योंकि आंखें हमारे मस्तिष्क के दरवाजा हैं, दोनों ही गेट, दीज आर द गेट्स ऑफ आवर माइंड। जैसे ही कुछ भी देखते हैं तुरंत ये दिमाग इतना सुपरसोनिक है कि एनालिसिस शुरू हो जाती है, कैलकुलेशन सब कुछ शुरू हो जाती है, क्या, क्यों, कैसे, वगैरह वगैरह। मन बिल्कुल बहुत अशांत है। तो इसलिए आपने आंख बंद कर लेना है और दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर, स्पाइन बिल्कुल, स्पाइनल कर्वेचर होती है जो, वो उस स्पाइन की कर्वेचर बिल्कुल प्रॉपर हो, ठीक हो। और ऐसे थोड़ी देर फर्स्ट क्लास शांत एकदम बैठना है आपने। पीछे कैसे बैठना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीछे एड़ियों की स्थिति और पंजों की स्थिति क्या होगी वो एक बार देखिए। मैं पीछे एक बार घूमकर दिखाता हूं। कुछ ऐसे बैठना है, नजर नहीं आ रहा, ऐसे स्थिति होगी। अब इधर तो अब इससे ज्यादा नजर नहीं आ सकता, तो ऐसे आपने पीछे से पैरों को ऐसे करके एड़ी को बैठना है, लंबे समय तक बैठना है। तो इससे खाना खाने का डाइजेशन, बहुत सारे फायदे हैं, अभी मैं बताऊंगा। तो इसमें और क्या एडिशनल आप कर सकते हो थोड़ी देर बाद बैठने के बाद, वज्रासन के बाद। हाथ घुटनों पर ही रखा हमने, पीछे पैर को ऐसे पंजों को रखा। थोड़ी दर्द हो सकती है यहाँ पे एंकल जॉइंट में, और ऊपर की तरफ इधर काफ में, नीचे की तरफ, क्योंकि बैठने की आदत नहीं है। विंग्स पे अचानक से एक्सेस प्रेशर आएगा तो थोड़ी उसमें आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से वो ठीक हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा वो स्थिति, लंबे समय तक उसमें बैठ पाएंगे। तो यहाँ बैठने के बाद हमारी वज्रासन की जो स्थिति होती है, वज्र,
वज्र मतलब इंद्रदेव का वो वज्र जिससे वो वज्रपात करते हैं, बहुत ही शक्तिशाली यंत्र है वो। वज्र बनाने के लिए ऋषि दधीची थे जिन्होंने अपनी अस्थियों की दान की थी। दानवीरों में से श्रद्धेय दधीची जी भी आते हैं, ऋषि महर्षि दधीची जी। तो इसलिए वज्रासन में बैठने के बाद शरीर धीरे धीरे आपका वज्र जैसा होने लग जाता है। साबरमती आश्रम में गांधी जी काफी लंबे समय तक बैठा करते थे। गांधी जी, वीर सावरकर और भी जो क्रांतिकारी थे, देश की आज़ादी की लड़ाई में जो बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, वो बैठा करते थे। तो इससे शरीर हमारा मजबूत हो जाता है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ये एक बिल्कुल आसान आसन है, हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभी महामारी के समय में, कोरोना महामारी के समय में वज्रासन में बैठेंगे, हमारी डाइजेस्टिव फायर ठीक होगी, जठराग्नि। और उसके साथ कहते हैं ना, पेट ठीक हो तो सब कुछ ठीक रहेगा। महर्षि वाग्भट जी ने कहा था कि पेट यदि ठीक ना हो तो 183 तरह की बीमारी होती है। सोचो आप, केवल एक पेट, ये मध्य प्रदेश ठीक ना हो तो इसलिए आपने मध्य प्रदेश को ठीक रखना है। तो अभ्यास में इसमें एक तो लंबे समय तक बैठिए कंसिस्टेंटली, बिल्कुल शांत। और बीच बीच में यदि कोई स्पाइनल प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा एक तरफ दूसरी तरफ गर्दन की स्थिति ऊपर नीचे, फिर किनारे से 5-5 बार, 10-10 बार, धीरे धीरे, आस्ते आस्ते, आराम से। मैं तेज कर रहा हूँ क्योंकि अभी सोने का समय होगा, कुछ काम रहता है निपटाने को, तो इसलिए। और रोटेशन शुरू कर सकते हैं क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वो स्थिति होती है हमारी वज्रासन में, जब स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट सिर्फ इसी स्थिति में मिलती है, ना तो स्टैंडिंग में, ना स्लीपिंग में, बल्कि इसी वज्रासन में बैठकर गर्दन को पूरा, ये स्पाइन देखो आप, कॉक्सीजियल रीजन से लेके जहां पूंछ वाली हड्डी होती है वहां से लेके यहां तक, ऊपर तक, कॉन्डाइल डाइकॉन्डाइल जो हमारी है, जो गर्दन है, ऊपर की स्कल गर्दन है, वर्टेब्रल कॉलम से जो अटैच होती है, पूरी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी ट्विस्ट होती है। तो इससे पीठ संबंधी बीमारी भी नहीं होगी आपको, दर्द है, कुछ है, तो धीरे धीरे वो ठीक होने लग जाएगी। बहुत सीवियर पेन है, बहुत सीवियर स्लिप डिस्क है, तो वो आपको फिर योग प्रशिक्षक के इंस्ट्रक्शन में करना है, उनके मार्गदर्शन में करना है। तो इस तरह से महामारी के समय में हम योग का अभ्यास करके, वज्रासन बिल्कुल आसान सा आसन का अभ्यास करके, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रख के, द होल मेटाबॉलिज्म, यदि पाचन आपकी मजबूत है, सशक्त है, तो फिर कोई भी बीमारी आपको नहीं होना, सारी जिंदगी आराम से 100 साल जियोगे आप। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा योग शिक्षक, बड़े सीनियर योग शिक्षक होते हैं, उनके मार्गदर्शन में योग भी सीखते रहना है 100 साल जीने के लिए। सिर्फ यही पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन एक मोटा मोटी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि यदि डाइजेस्टिव फायर हमारी ठीक रहेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगी, तो उससे रिलेटेड जितने भी नर्वस, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, किडनी विडनी, सब कुछ ठीक रहेगा। अच्छा, ये वो स्थिति होती है जब किडनी को भी रिलैक्सेशन मिलता है, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं सबको रिलैक्सेशन मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन। तो सुबह फर्स्ट क्लास एकदम जाओगे, आप फ्रेश हो जाओगे, एक्सेस प्रेशर एक्सर्ट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत इवैक्यूएट हो जाएगा। तो इसलिए वज्रासन बहुत अच्छा है। वज्रासन करने से शरीर मजबूत होगा, आपकी पौरुष शक्ति का विकास होगा, पूरी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, बैक मजबूत होगा, और इसके साथ साथ कंसंट्रेशन, रिलैक्सेशन, स्ट्रेस लेवल कम होगा। तो ये सब सारी चीजें हैं। इसके अलावा और भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, सूक्ष्म स्तर पे ढेर सारे फायदे होते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एक एक्टिविटी हम करते हैं उसके बहुत सारे लाभ होते हैं, एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स आर देयर, बहुत ज्यादा। लेकिन बस जरूरत है कि डेडिकेशन के साथ, विश्वास के साथ हम उस आसन का अभ्यास करें। अच्छा, इसके साथ साथ अभी महामारी के संदर्भ में थाइमस है हमारा यहाँ पे,
धीरे धीरे ये जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं इसकी डिजेनरेशन शुरू होती है, धीरे धीरे ये छोटा होता जाता है, कम होता जाता है। तो इसलिए अभी महामारी की दृष्टिकोण से आपको वज्रासन आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है, बिल्कुल बढ़ाएगा भी ये। और साथ साथ चूंकि डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो रही है और वज्रासन में बैठने के बाद आपकी एक्सक्रिएटरी सिस्टम पे अनावश्यक एक्सेस कोई दबाव नहीं है, रिलैक्स स्टेट में है, तो ब्लड फिल्ट्रेशन कहीं ना कहीं ब्लड प्यूरिफिकेशन अच्छी होगी। और जब सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र, हिंदी में ऐसे कुछ बोलते हैं, हिंदी कभी हमने पढ़ा ही नहीं, सारा कुछ इंग्लिश में ही पढ़ा, तो थोड़ा इसमें मिस्टेक हो सकता है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे खून से, हृदय से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो ठीक होंगी, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होगा, उसके ऑर्गन ठीक होंगे, ब्लड प्रेशर में बेनिफिशियल होगा, हाई बीपी, लो बीपी विल कम टू अ वेरी बैलेंस्ड स्टेट, ये होगा। फिर उसके साथ साथ जब हमारा ब्लड प्यूरिफाइड है, ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटफ्लक्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यदि ये बढ़िया हो रहा है, ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, तो फिर महामारी में यदि कहीं किसी वक्त दुर्घटनावश कहीं किसी तरीके से फंस भी गए तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं होगी शरीर में, यानी कि ऑक्सीजन लेवल हीमोग्लोबिन से रिलेटेड या फिर एल्वियोलर कैपेसिटी आपकी ठीक रहेगी। जैसे कि पहले ही वीडियो में मैं बता चुका हूँ 3-4 चीज़ें, एक तो ओम का उच्चारण, फिर अनुलोम विलोम, कपालभाति, योगिक ब्रीदिंग, डीप इनहेलेशन, स्लो एक्सहेलेशन विथ फुल कॉन्शियसनेस, तो ये सब करेंगे। तो उसी सीरीज में वज्रासन के ऐड करने के बाद आपके अंदर महामारी से ये लड़ाई, युद्ध जीत जाने की क्षमता डेवलप हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह से वज्रासन करें, जितना लंबे समय तक, अधिक से अधिक समय तक बैठने की आदत डालें, थोड़ी शरीर को तपाने की आदत डालें, थोड़ी कष्ट बर्दाश्त करने की आदत डालें, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से। हो रहा है ठीक है, तकलीफ हो रही है, उसको मैक्सिमम लिमिट तक फील करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉलरेंस, ज़्यादा से ज़्यादा उस दर्द को बर्दाश्त करनी है। जैसे ही धीरे धीरे आदत हो जाएगी, लंबे समय तक बैठने लग जाओगे, तो यू विल नाउ कम इन अ ब्लिसफुल स्टेट, आनंद की स्थिति में आप आएंगे। वही शुरू का कष्ट अब आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम वज्रासन का अभ्यास करें, बहुत आसान भी है। हाँ, लेकिन ये मैंने नहीं बताया किनको नहीं करना है। जिनके घुटनों में बहुत तकलीफ हो, इधर आसपास कोई ऑपरेशन, सर्जरी, हड्डी की ऑपरेशन में गए हुए हैं, तो उनको अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही करना है, या फिर जो योग प्रशिक्षक आपको सिखा रहे हैं उनके मार्गदर्शन में ही करना है, ये ध्यान रखें। कोई हर्निया के भी पेशेंट हो, या फिर घुटना नी रिप्लेसमेंट हुई हो, घुटनों की सर्जरी हुई हो, एंकल जॉइंट की रिप्लेसमेंट हुई हो, पूरे पैर में कहीं रॉड लगा हो, स्क्रू लगे हो एक्सीडेंट के बाद, तो उन लोगों को या तो डॉक्टर से मार्गदर्शन ले लेना है कि करें कि ना करें, कितनी उसमें मूवमेंट हम दे सकते हैं। और यही बात आप योग शिक्षक से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो आपकी केस स्टडी करेंगे, देखेंगे कितना फ्रैक्चर है, क्या है, कितनी इलास्टिसिटी, कितनी डिग्री से मूवमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये सब कुछ पूछ कर करना है आपने। ये हमेशा ध्यान रखना है, योग सधे तो निरोग, न सधे तो रोग। ठीक से करेंगे तो बहुत अच्छा डिवाइन दिव्य, ऐसी बिल्कुल रहस्यमय चीजें धीरे धीरे खुलनी शुरू होंगी, आध्यात्मिक केंद्र बनता जाएगा ये शरीर। यत पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, धीरे धीरे बहुत से चमत्कारिक लाभ मिलेंगे आपको, शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे, और सूक्ष्म स्थूल शरीर जितने भी होते हैं वो सभी स्तर पे। लेकिन यदि गलत करने लगोगे आप तो धीरे धीरे बॉडी ब्लॉकेज की ओर बढ़ेगा, आप अपने ही शरीर में बीमारियों में फिर उलझने लग जाओगे धीरे। तो इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि हमेशा प्रशिक्षण प्रोफेशनल बढ़िया से, जो टीचर हैं, शिक्षक हैं,
क्वालिफाइड है, सर्टिफाइड है, उनसे सीख के ही बिगनर्स को अभ्यास शुरू करना है, खुद से नहीं करना। ऐसा नहीं कि 2 4 5 6 रुपए के वो किनारे रोड पे सड़क पे किताबें मिलती हैं, उठा लिया, पढ़ के शुरू हो गए, तो लाभ उससे कहाँ होगा, उल्टा तो शरीर और बीमार होता जा रहा है। यदि उन किताबों से ही शिक्षा मिल जाती तो हमने लाखों रुपए लगा के पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रेनिंग ली, बाकी सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण, गुरु शिष्य की परंपरा चल रही, फिर तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। That's why you have to learn under the strict supervision of any good योग instructor, योग trainer, योग teacher और साधक। तो इन बातों का ध्यान रखना है, लंबे समय तक बैठिए, और जब वापस आएंगे तो क्योंकि विंग्स दबी होंगी तो धीरे धीरे वापस आना है।